टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक साइट सुपरवाइजर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करेंगे। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो और साइट सुपरविजन के लिए जाना चाहते हो या उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके मन में यह सवाल हो सकता है या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि एज अ साइट सुपरवाइजर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है, साइट के ऊपर आपको किन किन चीजों को करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी ड्यूटीज निभानी है, कौन सी जिम्मेदारियां आपकी होती है जब आप एज अ साइट सुपरवाइजर वहां पर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना जरूरी है और अक्सर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर बहुत ही सरलता के साथ हम दूर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको एक कंफ्यूजन और होता है कि ये जो साइट इंजीनियर है ये क्या करता है, ये कौन होता है और साइट सुपरवाइजर से कितना अलग होता है या फिर ये दोनों एक ही होते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना होता है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि होता होगा कि दोनों लोग एक है, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी काम दोनों के एक ही होते होंगे। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है आज हम इसको भी पहले दूर करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो साइट सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर होता है ये दोनों एक नहीं बल्कि अलग होते हैं। ये दोनों अलग व्यक्ति होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। कैसे अलग होती है आगे हम देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, साइट सुपरवाइजर क्या करता है और साइट इंजीनियर क्या करता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे बीच में ये इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो है ये सब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं साइट सुपरवाइजर के जिम्मेदारियों को लेकर। तो देखिए साइट सुपरवाइजर क्या करता है, बेसिकली उसके पास जो ड्राइंग्स देता है या ऊपर से जो ड्राइंग्स आती है उन ड्राइंग्स को पहले उसको स्टडी करना होता है और काम एग्जीक्यूट करवाना होता है एज पर द ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। और साइट पर जो लेबर, मटेरियल और मशीन ये तीनों चीजें होती है, प्रॉपरली उनको मैनेज करके वहां पर सारा काम एग्जीक्यूट करवाना होता है। लेकिन उस साइट के ऊपर साइट सुपरवाइजर को ये जो मटेरियल लाने की जिम्मेदारी है, ये जो लेबर मैनेजमेंट या अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी है, मशीनरी बाहर से लाके देने की जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की होती है। साइट इंजीनियर क्या करता है कि भाई किसी काम को, अगर किसी एक्टिविटी को आज करना है तो ऑपरेशन करना है, मतलब कोई कास्टिंग करनी है, कंक्रीटिंग करनी है, तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी लगेगी मटेरियल की, सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वगैरह की या ईंट वगैरह की कितनी क्वांटिटी लगेगी वहां पर, उस क्वांटिटी का कैलकुलेशन साइट इंजीनियर करता है, ना कि साइट सुपरवाइजर। साइट इंजीनियर कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन के मुताबिक बाहर से माल मंगवाता है, साइट पर रखवाता है और वो जो रखा हुआ माल है उसको फिर साइट सुपरवाइजर देखता है, चेक करता है, उसकी क्वांटिटी नोट करता है और जरूरत के मुताबिक वहां से क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी देखरेख, इसकी निगरानी साइट सुपरवाइजर ही करता है। लेकिन बाहर से जो चीजें लाना है वो साइट इंजीनियर का काम होता है। उसी तरह से जो मशीनरी लानी है वो भी बाहर से साइट इंजीनियर लेके आता है, लेबर लाना है तो साइट इंजीनियर लेके आता है। लेकिन साइट सुपरवाइजर यानी साइट के ऊपर जो कामकाज चल रहा है, वहां पर जो देखरेख हो रही है, उसकी सारी जिम्मेदारी साइट सुपरवाइजर की होती है। तो पहला तो फर्क आपको यह पता हो जाना चाहिए कि साइट इंजीनियर कौन होता है, क्या होता है और साइट सुपरवाइजर क्या होता है। वो अलग बात है कि कई जगह छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही कोई बंदा निभा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, कामकाज ज्यादा हो जाते हैं, भागदौड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे में एक बंदे को ये दोनों तरह के काम देना पॉसिबल नहीं होता या फिर वो ठीक भी नहीं होता। इसलिए दोनों को अलग अलग असाइन कर दिया जाता है, अलग अलग उनको अपने कामकाज पे लगा दिया जाता है। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादातर, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के अंदर एक बंदा इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकता है, लेकिन वो तब जब वो उतना कैपेबल हो, जब उसके अंदर स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स वगैरह, कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन को कैसे समझते हैं। अगर कई तकलीफ होती है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जब इंटरेक्शन होता है तो टेक्निकल नॉलेज वहां पर भी होना पड़ता जरूरी है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात कर रहे हो तो आपको वो जो टेक्निकल चीज समझाता है उसकी समझ आप में भी होनी जरूरी है। तो ये अगर टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर है तो आप दोनों ही एक्टिविटीज, दोनों ही काम आप जो है निभा सकते हो, साइट इंजीनियर का भी और साइट सुपरवाइजर की भी। लेकिन ये सलाह यही दी जाती है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो कृपया करके दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो ये तो था, आपको पता हो जाना चाहिए कि साइट सुपरवाइजर और साइट इंजीनियर में क्या क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं आगे कि भाई ये जो साइट पर कामकाज चल रहा होता है, यानी अब मान लीजिए फुटिंग का काम कर रहा है कोई, या फुटिंग के लिए एक्सकैवेशन करवाना है या फिर उसकी कास्टिंग करनी है, उसकी कंक्रीटिंग करनी है, कॉलम, बीम, स्लैब वगैरह की कंक्रीटिंग या कास्टिंग करनी है, तो ये जो सारी चीजें वहां पर हो रही है कास्टिंग वगैरह की, एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन हो रही है या नहीं, ये जो सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है ये एज पर ड्राइंग हो रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी, कांस्टेंट निगरानी रखने की जिम्मेदारी जो है वो साइट सुपरवाइजर की होती है। साइट इंजीनियर क्या करता है इसमें, तो बनने के बाद जो है साइट इंजीनियर चेकलिस्ट बनाकर लाता है
है और उस चेकलिस्ट के मुताबिक चेक करता है कि सारी जो चीजें यहां पर हो रखी है, जो यहां पर कंस्ट्रक्शन या कास्टिंग वगैरह हो रखी है, ये एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन है या नहीं। सिर्फ चेक करने का काम साइट इंजीनियर का होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करवाकर प्रॉपर्ली फिनिश करने का काम साइट सुपरवाइजर का होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कंफ्यूजन आपके दूर हो रहे होंगे। उसके बाद आपको बताया गया आगे कि साइट सुपरवाइजर जो है वो लेबर, मटेरियल एंड मशीनरी को हर एक प्रोजेक्ट के स्टेज पर जो है मॉनिटर करता है, उसको सुपरवाइज करता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर अगर हो गया, स्लैब हो गया, तो वहां पर जो मटेरियल लगा, लेबर लगा, मशीनरी लगी, उसका रिकॉर्ड क्या है, सुपरवाइज करना, उसको प्रॉपर्ली वहां पर ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये सब सारी चीजों को मैनेज करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको सुपरवाइज करना, ये एक साइट सुपरवाइजर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। उसके बाद जो बाहर की एक्टिविटीज होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी साइट के ऊपर जो डेली एक्टिविटी हो रही है, चलो मान लीजिए आज एक्सकेवेशन करना है, उसके बाद फिर वो फुटिंग के लिए जाली बनानी है, बार कट करने हैं, बार बैंड करने हैं, या फिर वहां पर फोमवर्क लगवाना है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज साइट पर होती है, इसका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना कि भाई आज पूरे दिन में हमने साइट पर क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या काम कंप्लीट हुआ, और ये जो आप डेटा मेंटेन कर रहे हो, एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, ये आपको रिपोर्ट करने होते हैं साइट इंजीनियर को। अगर वहां पर कोई है तो ऊपर साइट इंजीनियर को ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है कि सर आज साइट पर ये काम हुआ, इस तरह का काम हुआ, अब कल के लिए क्या करना है वो हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस तरह का ये सारा मिलजुल कर काम चलता है वहां पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको एज अ साइट सुपरवाइजर ये बहुत जरूरी होता है कि साइट पर जो काम कर रहे लेबर या वर्कमेन्स होते हैं, उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर्स वहां पर प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी एज अ साइट सुपरवाइजर आपको ध्यान देना होता है। और उसी के साथ साथ जो काम किया जा रहा है कि उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, जो कंक्रीट मिक्स हो रहा है वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो वहां पर कंक्रीट की पोरिंग हो रही है, जो आईएस कोड के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पोर हो रही है या नहीं हो रही है, जो स्पेसिफिकेशन ड्राइंग में बताया गया है उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी अल्टीमेट चीजें, क्वालिटी को जो मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ये भी जिम्मेदारी एक साइट सुपरवाइजर की होती है। और उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस है वो साइट इंजीनियर के साथ डिस्कस करना, उसको रिपोर्ट करना। और अगर बीच में कहीं कुछ कंफ्यूजन आ रहा है कि यहां पर कोई बीम लग नहीं पा रहा, या कोई कॉलम नहीं लग नहीं पा रहा, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है ओरिएंटेशन को लेकर, या उसके डिजाइन को लेकर, या उसके स्टील को लेकर, तो डिस्कशन करना साइट इंजीनियर से, साइट इंजीनियर फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिस्कस करता है, और उसमें मॉडिफिकेशन कुछ होता है तो फिर वो पूरी प्रोसेस से होकर गुजरकर साइट सुपरवाइजर के पास आता है, और वहां पर फिर जो है उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करवाया जाता है। तो अल्टीमेटली एक साइट सुपरवाइजर का क्या काम होता है, आपके साइट के चारों कोनों के अंदर, यानी पूरे आपके बाउंड्री, जो आपकी साइट है पूरी जहां पर काम चल रहा है, उसके दरमियान जो भी कामकाज होता है, जो भी वहां पर, चाहे आप कोई स्टोरेज के अंदर माल रखा है, मटेरियल रखा है, उसका भी प्रॉपर्ली हिसाब किताब रखना कि भाई कितना माल इस्तेमाल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना बचाना है, और कल क्या करेंगे, कल की प्लानिंग क्या होगी, कल किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आज कितने लेबर आए थे, आज कितने लेबर ने क्या क्या काम किया, आज हमने कौन कौन से स्टेज को कंप्लीट किया, आज किस लेवल तक हमने काम किया। ये जो सारा रिकॉर्ड है, ये जो सारी चीजें हैं, ये इन सब चीजों की जिम्मेदारी से सुपरविजन करना एक साइट सुपरवाइजर का काम होता है। और साइट इंजीनियर की क्या क्या कामकाज है वो भी मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गए होंगे कि साइट इंजीनियर क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे अब उम्मीद है कि साइट सुपरवाइजर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके जो रोल्स होते हैं साइट पर लेकर, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।